नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मैजिक विद अमन सर पे। आज की क्लास में हम लोग अलजेब्रा में सवाल नंबर 22 से फिर कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 तक हम लोग पिछली दो क्लास में करवा चुके हैं और एक एक सवाल को मैंने हर उस संभव तरीके से बताया है कि कैसे उसको आप कम से कम समय में कर सको, चाहे ऑप्शन से लगाना हो या कोई और तरीका सोचना हो। ठीक है ना, वो मैं हर चीज़ आपको यहाँ पे सिखाता हूँ। आइए आज की क्लास में बढ़ते हैं अपने सवाल नंबर अगले को। सवाल नंबर हमारा है 22। अगला क्वेश्चन है हमारा 22। देखो इस सवाल को हम लोग कैसे करेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी धन बी सी धन सी ए। तो इतना का मान बताना है। अगर ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन सी स्क्वायर बराबर इतना है तो इसका मतलब ये कंडीशन तभी होगी जब ए बराबर बी बराबर सी होगा। ये हमारा तभी सत्य हो सकता है जब ए बराबर बी बराबर सी हो। आप सबको पता होगा, अलजेब्रा पढ़े होंगे। अगर ए बराबर बी बराबर सी है तो इसका मतलब ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी, यहाँ भी एक की घात चार, यहाँ भी एक की घात चार, यहाँ भी एक की घात चार। मतलब सबकी ये जो अचर यहाँ पे ए बी सी लिखा हुआ था वो सारा का सारा बराबर हो जाएगा। तो यानी कि ये सब आपस में जुड़ जाएंगे। इनको जोड़ा जाएगा तो 17 और 13, 13 7 20। ठीक है ना, 17 और 13 ये 20 और 10 30। 17 13 30 हो गया, 30 10 40 और 1 41। ऊपर हो गया 41 और मैं मान लेता हूँ ए की घात चार। मैं सबको ए मान लिया, ए की घात चार। 41 ए की घात चार बटा नीचे इन दोनों को 15 9 24 और 24 और 17 कितना 41। 41 की घात, इसको भी मैं एक ही ए सबको मैंने मान लिया तो यहाँ भी ए की घात चार हो जाएगी। ए की घात चार, ए की घात चार कट जाएगा। 41 41 से ऊपर, यानी कि इसका उत्तर क्या बचा हमारा एक। कुल मिला जुला के इस सवाल का जो हमारा आंसर आए वो क्या आए, एक आए। ठीक है ना, आसान सवाल है। आगे बढ़े सवाल नंबर अगले पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा सवाल नंबर 23। 23 में देखिए क्या करना है आपको, कैसे करना है, क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है और कब करना है। ठीक है ना, बस इतना ही सीखना है, उसके बाद तो हमारा उत्तर आ ही जाएगा। ये देख सवाल नंबर 23। x plus 1 upon x is equal to 5 and x is greater than 1, what is the value of x की पावर 8 minus 1 upon x की पावर 8। हमने बताया x की घात 8 माइनस 1 बताया x की घात 8 को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं x की घात 4 प्लस 1 बटा x की घात 4 और x की घात 4 माइनस 1 बटा x की घात 4। फिर माइनस जो x की घात 4 माइनस 1 बटा x की घात 4 है उसको मैं फिर तोड़ूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर में और एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर में। फिर मैं माइनस वाले को तोड़ूंगा एक्स प्लस 1 बटा एक्स में और एक्स माइनस 1 बटा एक्स में। ऐसे तोड़ के सबका मान रख के गुणा कर लूंगा। ये काम आसान है, ठीक है ना। ये मैं लिख रहा हूं, आपको पेपर में नहीं लिखना है, पेपर में ये डायरेक्ट करना है। सबसे पहले एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स 5 है। अगर x प्लस 1 बटा एक्स 5 है तो x माइनस 1 बटा एक्स 5 25 25 और 25 में से 4 घटा दो 21, अंडर रूट 21। इसका मान क्या आएगा, अंडर रूट 21। अंडर रूट में कितना 21 आया। और x प्लस 1 बटा एक्स 5 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर 5 25 25, 25 में से 2 गया कितना हो जाएगा 23 गुणे। अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर 23 है तो एक्स की घात 4 प्लस 1 बटा एक्स की घात 4, 23 का स्क्वायर माइनस 2, 23 का स्क्वायर 529, 529 माइनस 2 527, 527। इनका आपस में गुणा करेंगे, जो बनेगा वो हमारा उत्तर होगा। ठीक है ना, अंडर रूट में 21 है, रूट में 21 को रहने दो। अच्छा, अगर मैं इसका एक चीज करूं, इकाई अंक देखूं तो 5 तो सब में है, 5 सब में है और बहुत नजदीक का आसान है, बहुत दूर भी नहीं है। तो एक तरीका तो ये है, पहले इनका आप आपस में गुणा करा लो। ठीक है ना, 23 का इसमें गुणा करा लो, फिर 5 का गुणा करा लो, जो आएगा अंडर रूट 21 सब में है। एक तरीका ये है। अच्छा, दूसरा तरीका, क्या मैं इसमें डिजिटल सम भी लगा सकता हूँ क्या, इतने का क्या मैं डिजिटल सम लगा सकता हूँ, सिर्फ इतने पे अगर लगाऊं, यानी कि सिर्फ इतने पे इतने पे इतने पे इतने पे, तो देखो क्या अलग अलग सब में है। यहाँ पे क्या है 7 2 9, 6 5 11 मतलब 2। यहाँ पे क्या है 7 5 12, 12 मतलब 3, 6 3 9 मतलब 0।
यहाँ पे क्या है 6 7 5 12, 12 मतलब 3, 6 3 9 मतलब 0। यहाँ पे क्या है 6 6 12 5 17, 17 मतलब 8। ठीक है ना। यहाँ पे क्या है 7 2 9 5, 3 2 5 5, 5 25 25 पंचे 125, 5 2 7 और 1 8। यहाँ डिजिटल सम हमारा 8 बन रहा है। देखो डिजिटल सम से अगर आप लगाओ तो हमने कहा सिर्फ इतने का डिजिटल सम देखो, अंडर रूट 21 तो है ही, यहाँ भी है, अंडर रूट 21 को हटा लो थोड़ी देर के लिए, उसको किनारे कर लो। सिर्फ जो ये बाहर का अंक है इसका डिजिटल सम देखा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 8। हमारे सवाल का डिजिटल सम क्या आया, इसका डिजिटल सम 7 2 9 5 बचा, गुणा लगा है 3 2 5 5, गुणा लगा है 5, 5 25 25 पंचे 125, 5 2 7 1 8, डिजिटल सम 8 आया। यहाँ भी डिजिटल सम 8 है, तो मतलब ये हो जाएगा। ठीक है, आसान तरीका है, हमें गुणा नहीं करना है। गुणा करना भी कोई बड़ी बात नहीं है, आप गुणा करके भी कर सकते हो। ठीक है ना, तो भी वही आएगा। तो जैसे समझ में आए वैसे कर लेना। ठीक, मैं तो ऐसे ही करूंगा। ठीक है ना, मैं तो ऐसे ही करूंगा। सवाल नंबर 24 है। 24 को देखते हैं हम लोग। 24 में क्या दिया है, देखिए 24 नंबर सवाल में दिया है हमें, यदि a धन b धन c बराबर 6, ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन सी स्क्वायर बराबर 14, तो a माइनस बी स्क्वायर बी माइनस सी स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर, इसका मान बताना है। तो इसका मान अगर हमें बताना है तो देखो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, ये हमारा होता है ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर 1/2 और इतना होता है, 1/2 और इतना होता है। ठीक, यानी कि 1/2 और गुणे इतना होता है, किसका मान, ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का मान। तो हमें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पता है, ए बी बी सी सी ए नहीं पता है, तो हमें ए बी बी सी सी ए पता करना है। उसके लिए मैं यहां से निकाल सकता हूँ, ए धन बी धन सी का वर्ग कर दूंगा, तो 6 का वर्ग 36 हो जाएगा, बराबर ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन सी स्क्वायर 14 आ जाएगा, प्लस 2ab धन बी सी धन सी ए। तो यानी कि ए बी धन बी सी धन सी ए बी धन बी सी धन सी ए, ये हो जाएगा। इसको आप ओरल कर सकते हो, लेकिन मैं समझाने के चक्कर में बता देता हूँ। तो यहाँ से 2 से काट लेना, ये 7 बार में कटेगा, 2 से ये 18 बार में कटेगा, 7 इधर जाके घट जाएगा तो क्या बचेगा 9, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे बचेगा 11। यानी कि ए बी धन बी सी धन सी ए का मान क्या आया 11, और ये बराबर होता है ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन सी स्क्वायर जिसका मान है 14, जिसका मान है क्या 14। देखो ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन सी स्क्वायर जिसका मान है 14 माइनस ए बी धन बी सी धन सी ए, माइनस जब कॉमन कर लेंगे तो ए बी धन बी सी धन सी ए जिसका मान क्या है 11 माइनस 11 बराबर 1/2 गुणे इतना। तो 14 में से 11 जाएगा, 3 बचेगा, और इस 3 का उधर गुणा होगा तो 3 दूना क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अरे मैं सूत्र यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देखो देख लो अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो। सूत्र हमारा होता है ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन सी स्क्वायर माइनस ए बी धन बी सी धन सी ए, यही बराबर होता है 1/2 ए धन बी का स्क्वायर, सॉरी ए माइनस बी का स्क्वायर धन बी माइनस सी का स्क्वायर धन सी माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है ना, यही होता है, इसी पे हमने उसको रखा है, यहाँ पे रख दिया है इसका मान 14, ए बी धन बी सी धन सी ए का मान हमने 7 निकाला है, माइनस सॉरी 11 निकाला, माइनस 11 कर दिया, बराबर 1/2 इसका मान बताना था, 2 इधर आ गया, ये घट गया, 3 दूना 6 हो गया। आगे बढ़े सवाल नंबर अगले पे। ठीक, आवाज जा रही है ना, आवाज सही है। सवाल नंबर अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा सवाल है ये सवाल नंबर 25। देखिए सवाल नंबर 25 में क्या दिया है, इसमें लिखा गया है P इक्वल टू √2 + 1 अपान √2 - 1, Q इक्वल टू √2 - 1 अपान √2 + 1। तो हमें बताना है P स्क्वायर धन Q, P स्क्वायर अपान Q धन Q स्क्वायर अपान P। अच्छा, इतने का मतलब क्या होता है, इतने का मतलब है हमें ये बताना है, तिरछा गुणा कर लो, यानी कि हमें बताना है P की घात 3 धन Q की घात 3 बटा PQ। इसका मतलब है हमें ये बताना है, ये बताना है। अच्छा ये देखो,
अगर यहाँ मैं P और Q का आपस में गुणा करा दूं तो इन दोनों का आपस में गुणा होगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे, मतलब हमारा PQ का मान तो क्या आ जाएगा, बराबर 1। PQ का मान तो इसका मान हमारा 1 आ जाएगा, ये तो 1 के बराबर। हमें निकालना है PQ प्लस QQ। अच्छा ये बताओ, P का मान अगर इतना दिया हुआ है, अगर मैं इसका परिमेयीकरण कर दूं, ऊपर नीचे √2+1 से गुणा कर दूं, तो ये √2+1 a² माइनस b² बन जाएगा। नीचे 2 में से 1 गया, 1 बच जाएगा। ऊपर √2+1 का वर्ग, तो यानी कि √2+1 का वर्ग, तो P बराबर हमारे यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 1 3, 3 प्लस 2 √2, ये बन गया 3 प्लस 2 √2। और यहाँ से हमारा ऐसे Q क्या बन जाएगा, 3 माइनस 2 √2, ये बन जाएगा। अगर मैं P प्लस क्यू कर दूं, मैं P प्लस क्यू कर दूं, मुझे पी क्यू पता चल गया, P प्लस क्यू भी पता चल जाए, P प्लस क्यू माइनस √2 प्लस √2 कट जाएगा, 2 √2 कट जाएगा, 3 3 6, P प्लस क्यू का मान हमारा आ गया 6। हमें पता है P की क्यूब प्लस Q की क्यूब, इसका मान होता है P प्लस क्यू यानी कि 6, और फिर ब्रैकेट में P प्लस क्यू का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर 36, और माइनस 3PQ, मतलब माइनस 3PQ का क्या मतलब है, PQ का मान 1 है, माइनस 3PQ मतलब 3, -3। ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब देखो 36 में से 3 गए 33, और 33 का 6 बार गुणा कराओगे, 6 3 18 के 8 हासिल 1, 6 3 18 1 19, 198, यानी कि सवाल का उत्तर हमारे बनेगा 198। हमने यहाँ पे P क्यूब धन क्यू क्यूब बराबर, आपका सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है, एक ब्रैकेट P प्लस क्यू, ब्रैकेट में P प्लस क्यू का वर्ग हमने कर दिया, ठीक है ना, इसका वर्ग कर दिया, और -3PQ कर दिया, -3PQ कर दिया, उसी पे हमने इसको रख के लगा लिया। सवाल नंबर अगला पे आते हैं। ये सब आपको पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मैं ऐसे समझा समझा के लिख रहा हूँ तो आपको पता ही ना चले आखिर ये हो क्या रहा है, ठीक है ना। फार्मूले आपको पता होना चाहिए, नहीं तो फिर नहीं समझ में आएगा सवाल, जाहिर सी बात है। फिर भी मैं कोशिश यही करता हूँ कि बता ही दूँ, ठीक है ना, नहीं तो अभी मैं एक ही लाइन में सवाल को लगा के आगे बढ़ जाता, और जो समझने वाले बच्चे हैं वो तो सारा का सारा समझ जाते, क्या खेला हो रहा वो समझ जाते, लेकिन जिनको नहीं फार्मूला पता उनके लिए समस्या हो जाती। तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ ना, बताते हुए चल रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए सवाल नंबर अगला देखिए, x प्लस 1/x इक्वल टू 2√2, x इज ग्रेटर देन 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x की पावर 6 माइनस 1/x की पावर 6। अच्छा सवाल। अब देखो, अगर हमें इसका मान निकालना है, इसका मान हमें निकालना है, तो इसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ सकता है, x की घात 6 माइनस 1/x की घात 6। इसके लिए मैं सबसे पहले x प्लस 1/x दिया है हमें, हम क्या निकाल लें, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², यहाँ से हमें पता चल जाएगा x² प्लस 1/x², ये बराबर क्या आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 दूना 8, 8 और में से 2 गया क्या हो जाएगा 6, x² धन 1/x² क्या आ गया हमारा 6 आ गया। अगर x² धन 1/x² हमारा 6 आ गया, हमें चाहिए x की घात में -6, इसका क्यूब करोगे तो प्लस में आएगा, तो अगर इसका माइनस में निकाल लें, मतलब x² माइनस 1/x² अगर मैं निकाल लूं और इसका क्यूब करूंगा तो ये आ जाएगा, सही है ना, ठीक है। तो मैं माइनस वाला निकाल लेता हूँ, माइनस वाला निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट इसका स्क्वायर और -4, 6 36, 36 में से 4 गया क्या हो जाएगा 32, 36 में से 4 गया 32, अंडर रूट 32 का मान क्या होता है, 16 दूनी 32 मतलब 4√2, 4 अंडर रूट 2, इसका मान आ जाएगा 4√2। अगर इसका मान 4√2 तो इसका मैं क्यूब कर दूंगा, तो इसका मतलब इसका मान क्या आएगा, इसका मान आ जाएगा, इसका मान होगा इसका क्यूब, 4 चौक 16 चौका 64, 64 दूनी 128, 128, 128√2 माइनस, माइनस है ना, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे +3 भी, 4 तिहाई 12, 12√2 प्लस 12√2, 28 12 140, इसका मतलब सवाल का उत्तर 140√2, यही हो जाएगा हमारा आंसर। कहाँ पे है जी, पहला वाला हमारा सही हो जाएगा 140√2, ठीक है ना। आगे बढ़े सवाल नंबर अगले पे।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा ये सवाल। देखिए जो सवाल बहुत आसान होगा, मैं कोशिश करूंगा कि उसको मैं छोड़ दूं, उसको आप लोग खुद से कर लीजिएगा। जो करवाने लायक है उसी को करवाया जाए। ठीक, ये है सवाल। देखिए 3a+b/2 -a-3b/3 + 2b, इसको तो कर ही सकते हो, कर ही सकते हो ना। क्या करना है, इसका इधर गुणा करा दो, इसका उधर गुणा करा दो, और इस 3 दूनी 6 का इधर गुणा करा दो, एक बार में सॉल्व कर लो। तो ये इसका गुणा कराओगे, देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 3 तिरिका 9 और 3 दूना 6, 3 दूना 6, 9 में से 6 गया, ये देखो 3 तिरिका 9, 3 तिरिका 9 और 3 दूना 6, माइनस है तो 9 में से 6 गया, कितना हो जाएगा, 9 में से 6 गया कितना, 3, 3 ही हो जाएगा। ठीक, सॉरी यहाँ पे 2 है, 3 तिरिका 9 और ये 2, 7 ही होगा, 7 ही होगा। मैं बार बोलता कुछ हूँ लिखता कुछ। 3 तिरिका 9, 3 दूनी 6, 9 और 3 तिरिका 9 और 2 1 के 2, 9 में से 2 गया, 7 ही, 7 ही हो गया। अब 3 भी, 3 दूनी 6 भी -6 भी प्लस 3 भी, और ये माइनस माइनस प्लस 6 भी, 9 भी माइनस का 9 भी प्लस का 9 भी, और ये प्लस का 2 भी, 3 दूनी 6 दूनी 12 भी, 12 9 कितना, 12 9 21 प्लस का 21 भी, और बटा क्या है, 3 दूनी 6। अब देखो ये हमने डायरेक्ट कर दिया, यहाँ से 7 कॉमन हो जाएगा, तो a प्लस कितना हो जाएगा, 7 तिरिक 21, 3 भी और बटा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे ही डायरेक्ट करना था। मैं बार बार इस 2 का गुणा इसमें करा रहा हूँ, बार बार 2 का गुणा 3 में, 3 दूना 6 कर रहा हूँ, लेकिन 2 का गुणा a में। ठीक है ना, जैसे दिमाग में एक बार जो आ गया ना पहली बार में, तो वही पॉइंट बार बार दिमाग को क्या करता है, हिट करता है। आगे बढ़े अगले सवाल पे अपने। क्वेश्चन नंबर 29, ओ सॉरी 29 नहीं था, जो भी था उसके आगे का नंबर, उसके आगे का नंबर है ये सवाल नंबर 28। वो 27 था, ये सवाल है हमारा 28। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28 देखें, सवाल नंबर 28 में क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 28 में हमारे दिया हुआ है, यदि ए धन बी धन सी बराबर 12, ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन सी स्क्वायर बराबर 50, तो ए क्यूब धन बी क्यूब धन सी क्यूब -3abc का मान क्या होगा। ये तो डायरेक्ट फार्मूला है, ए क्यूब धन बी क्यूब धन सी क्यूब -3abc बराबर होता है ए धन बी धन सी एक ब्रैकेट में, और फिर एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये होता है। तो हमें ए बी बी सी सी ए नहीं पता है, तो उसको मैं यहाँ से पता कर लूंगा। ए बी बी सी सी ए हमारा, इसका वर्क कर दूंगा तो 144 हो जाएगा, बराबर ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन सी स्क्वायर 50, और धन 2 ए बी धन बी सी धन सी ए, इसको मैं क्या मान ले रहा हूँ, एक्स मान ले रहा हूँ। ए बी बी सी सी ए को मैंने एक्स मान लिया है। ठीक, इसको देखो इधर ला के यहाँ से घटा लेना, 144 में से आप 50 को घटा लेना। ठीक है ना, 44 6, यहाँ पे हो जाएगा 94, 94 में आप 2 से भाग कर लेना, तो x बराबर आपका आ जाएगा 47, 47 आ गया। ठीक है ना, कैलकुलेशन देखते चलिएगा। ठीक, x का मान आ गया 47, मतलब ए बी धन बी सी धन सी ये हमारा आ गया 47, तो इसका मान होता है ए धन बी धन सी यानी कि 12, और ब्रैकेट में ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन सी स्क्वायर 50 माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, तो माइनस क्या हो जाएगा 47। ठीक है ना, 50 में से 47 गया, 3 बचा, और 12 गुणे 3 हो जाएगा ये 36, तो हमारा उत्तर क्या बना यहाँ पे 36, 36 हमारा क्या बना, आंसर बना। ठीक है ना, क्लियर। आगे बढ़े अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 29 और 29 सवाल नंबर 29, ये देखिए। ठीक, ये है सवाल, देख लो यहीं पे दिया है 3y माइनस 3/y इक्वल टू 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y स्क्वायर प्लस 3/y स्क्वायर। अच्छा 3/y स्क्वायर यहाँ पे मत करो, क्योंकि 3 हम लोग निकाल नहीं पाएंगे ना, यहाँ पे कर लो 1/y स्क्वायर। ठीक, अब सही है, सवाल में इतना परिवर्तन कर लेना। अगर
इसका मान इतना है तो इसका मतलब y माइनस 1/y बराबर हमारा क्या हो जाएगा, मैं यहाँ से 3 कॉमन करके इधर ले जाके भाग कर दूंगा, 5/3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा इसका स्क्वायर यानी कि 25/9, और इसमें से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा क्या 2, प्लस क्या हो जाएगा 2, 9 दूना 18, 25/9 में 18 जोड़ोगे तो 25 में 18 जोड़ोगे, 18 × 33, 33 × 10 = 43, यानी कि 43/9। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 43/9, ये हो जाएगा, सही है ना। आगे बढ़े अगले सवाल पे, सवाल नंबर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है हमारा ये सवाल नंबर 30। 30 में देखो क्या लिखा गया है, 30 में हमें दिया गया है दो संख्याओं का योग 98, दोनों संख्याओं का अंतर 28 है, में से एक संख्या ज्ञात कीजिए। इसको आप लोग कर लोगे, इसको मैं नहीं करवाऊंगा भाई। x + y है 98, x - y 28, दोनों को जोड़ के आप दोनों संख्या निकाल लेना, एक बार जोड़ लेना एक बार घटा लेना, आ जाएगा। आगे बढ़े अगले सवाल पे, सवाल नंबर 32, सॉरी 32 नहीं है, 32 गलती से निकल गया, 31 है, सवाल नंबर 31, 31, सवाल नंबर 31। देखिए क्या लिखा है इस सवाल में, इसमें दिया गया है हमें यदि x² - 7x = 1 + 1 = 0 और x जो है, इसको ऐसे कर लेना, x 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तो x² - 1/x² का मान क्या होगा। देखो ऐसा सवाल हम लोग पिछली क्लास में भी कर चुके हैं, आज इसको फिर से करेंगे। बहुत ही जबरदस्त सवाल है, ठीक है ना, क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा माइनस में आती है। जब x का मान 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है तो इसका मतलब ये हमेशा बड़ा आएगा, ये छोटा आएगा, और जब ये बड़ा आएगा तो मतलब वैल्यू माइनस में आएगी, ठीक है ना। इतना समझ में आएगा, वैल्यू किस में आएगी, माइनस में आएगी। तो मतलब हम लोग प्लस वाला, भले हमारा रूट 21/25 ही आएगा, लेकिन प्लस में आएगा तो उसको हम लोग माइनस में लेंगे, क्यों, क्योंकि सवाल की कंडीशन ही ऐसी दी गई है। यहां से हम करेंगे, इसको उधर भेज देंगे, ठीक है ना, और x का भाग दे देंगे, तो x हो जाएगा प्लस 1/x बचेगा, बराबर ये क्या बनेगा, 7 बनेगा। x² - 1/x² हमें चाहिए, तो x + 1/x अगर 7 है तो हमारा x - 1/x क्या आ जाएगा, x - 1/x आ जाएगा 7 × 7 = 49, 49 में से अगर हम लोग 4 घटा देंगे तो हो जाएगा 45, √45 का मतलब 9 × 5 = 45, 3 √5, ठीक है ना। अब देखो हमें x² - 1/x² चाहिए, इन्हीं दोनों का गुणा करा लो, x + 1/x, x - 1/x, 7 × 21 √5, 21 √5 तो आ गया, लेकिन प्लस में नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि हमने कहा है कि अगर x का मान 1 से छोटा है तो 1/x का मान हमेशा 1 से बड़ा आएगा। जैसे अगर मैं कहूं x = 0.2 है तो 1/x बराबर आपका क्या आएगा, ये 5 आ जाएगा। आप कर लेना, 1/x करोगे तो इसको आप लिखोगे 1/x करने पे 1/2, ऊपर नीचे 10 से गुणा कर देना, दशमलव हट जाएगा, ये 10/2 हो जाएगा, 2 से 5 बार में कटेगा, मतलब 1/x 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब इसका मान 5, इसका मतलब 0.2, तो घटाओगे तो माइनस में आएगा, तो यहाँ पे हमारा लग जाएगा माइनस, ठीक है ना। तो -21√5, सवाल नंबर अगला है ना। बढ़िया सवाल था, सवाल बढ़िया था कि नहीं था, ये बताइए, सवाल जबरदस्त था। अब देखते हैं अगले सवाल, ये वाला 32, एक लाइन का सवाल है, ये तो बताने भी लायक नहीं है, देखते ही कर लोगे। x + 1/x = 2, तो x की घात 7 धन 1/x की घात 117 का मान क्या आएगा। ऐसा अगर x + 1/x का मान 2 है तो इसका मतलब x बराबर क्या होता है हमारा, x बराबर हमारा हमेशा क्या रहता है, 1, x बराबर हमारा क्या, यहाँ पे रखने पे 1 रख दो, तो 1 यहाँ भी 1/1 मतलब 1 हो जाएगा, तो दोनों का मान 2, तो x का मान 1 रखोगे, इसका मान 1, इसका मान 1, 1 और 1 क्या आ जाएगा आपका 2, तो इसका भी उत्तर क्या आ जाएगा 2, ठीक है ना, इसका भी आंसर क्या आ जाएगा 2। आगे बढ़े, आसान था।
ओहो, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट हमारा ये हो गया, ये 33 नंबर का क्वेश्चन, 33। ठीक, सवाल नंबर 33 देखिए क्या है इसमें दिया हुआ है। क्या लिखा है, दिया है ए धन बी धन सी बराबर 20, ए स्क्वायर, इसको ए कर लेना, ये ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन सी स्क्वायर बराबर 152, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो इसका डायरेक्ट मैंने बताया ऐसा सवाल खूब आ रहा है, तो इसके लिए हमें माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए चाहिए होगा, मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए भी निकल जाए तो भी काम हो जाएगा। तो वो हमारे यहाँ से निकलेगा, ए बी धन बी सी धन सी ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 20 का स्क्वायर 400 माइनस 152 और बटा 2, ये हो जाएगा हमारे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो देखो यहाँ से क्या आएगा, 2 से काट लेना इसको 200 बार में, 2 से काट लेना इसको 2 से 14 1 15 2 से 12 76 बार में, 76 यहाँ से घटा लेना 24 और 100 124, यानी कि ए बी बी सी, ए बी धन बी सी धन सी ए का मान क्या आ गया 124। तो यहाँ पे उसी को मैं रखूंगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए बी, ए क्यूब धन बी क्यूब धन सी क्यूब, यहाँ पे माइनस 3abc होना चाहिए ना, तभी तो सही होगा। तो इसका मान क्या हो जाएगा, ए धन बी धन सी, फार्मूला ए धन बी धन सी मतलब 20, और फिर ब्रैकेट में ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन सी स्क्वायर जिसका मान है 152, माइनस ए बी धन बी सी धन सी ए, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, ए बी धन बी सी धन सी ए का मान 124, ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो 20 गुणे यहां से घटा लो, 12 में से 4 गए 8, यहाँ पे 4 में से 2 गए 2, 28 बचा, 28 दूनी 56, जीरो लगा है जीरो लगा दो, 560। तो यहाँ पे हमारा उत्तर क्या बन जाएगा 560। देखो अगर आपको फार्मूला पता है ना, ये जो मैं बता रहा हूँ ना, बहुत जिसको नहीं पता उसको लग रहा होगा ये क्या क्या लिख रहे हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा, लेकिन जो भी पढ़ा होगा अलजेब्रा, जिसको फार्मूला पता होगा उसको बिल्कुल आसान आसान तरीके से सारे के सारे सवाल समझ में आ रहे होंगे, ठीक है ना। बढ़ते हैं अब अपने अगले सवाल पे, बिना टाइम वेस्ट किए हुए अगले सवाल पे। सवाल नंबर नेक्स्ट 34, सवाल नंबर 34 है हमारा। क्या है सवाल नंबर 34, इसमें दिया हुआ है एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर अपान 1 एल प्लस 1 प्लस एम स्क्वायर। अच्छा एल तो कहीं नहीं दिया है, ये 1 माइनस एम स्क्वायर, ठीक है ना, 1 माइनस एम स्क्वायर कर लेते हैं, क्योंकि हमें लग रहा है ये एल तो नहीं होना चाहिए था, नहीं तो कटेगा ही नहीं, एल रहेगा तो कैसे हम लोग काटेंगे। तो इसका मान क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस से प्लस वाला स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर बचेगा एक 1 है ना, तो ऊपर बचेगा 1 माइनस एम और नीचे बचेगा 1 प्लस एम, यही आपका उत्तर हो जाएगा 1 प्लस एम, यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो आपका सेकंड वाला सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़े अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, ये देखें, बढ़िया सवाल, ठीक देखिए, ये है क्वेश्चन। क्या दिया गया है, ए क्यूब धन बी क्यूब धन सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 405, ए धन बी धन सी बराबर 15, ए स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर धन बी माइनस सी स्क्वायर धन सी माइनस। अब देखो सवाल वही है, सूत्र वही है, कभी किसी की वैल्यू देके किसी की पूछ रहा है, तो कभी किसी दूसरे की देके दूसरे की पूछ रहा है। इसका मतलब आपको अगर फार्मूला पता है तो आपको कुछ डरने की जरूरत नहीं है। देखो हमें इसका मान बताना है, इस फार्मूले का विस्तार हमें इसके रूप में पता होना चाहिए, तभी हम लोग मान निकाल पाएंगे। तो इस फार्मूले का विस्तार इसके रूप में क्या होता है, ए क्यूब धन बी क्यूब धन सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है ए धन बी धन सी और 1/2 ब्रैकेट में ए माइनस बी का स्क्वायर धन बी माइनस सी का स्क्वायर धन सी माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हमें पता होना चाहिए तभी हो पाएगा। तो इसका मतलब 405 बराबर, अब मुझे सूत्र पता, मैं डायरेक्ट लिखूंगा 405 बराबर 15 और ब्रैकेट में 15 गुणे 1/2 और ब्रैकेट में इतना,
इसको मैं मान ले रहा हूँ यक्स, ठीक है ना। 15 से इसको काट दो, 15 दूनी 30, 10 40, 15 सत्ते 105, 27 दूनी 54। इसका मतलब इसका मान क्या आ जाएगा, 54। ए माइनस बी स्क्वायर धन बी माइनस सी स्क्वायर धन सी माइनस सी स्क्वायर का मान क्या आ गया, 54। ठीक है ना। आगे बढ़े अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। देखिए ऐसे इतने बड़े बड़े सवाल को इतनी आसानी से हम लोग कर ले रहे हैं, इसका मतलब आसान बात थोड़ी ना है। इसका मतलब आप लोग पढ़े हुए हो अच्छे से, तब हो रहा है। जो नहीं पढ़ा उससे पूछो, उसको लग रहा होगा जैसे पहाड़ तोड़ा जा रहा हो यहाँ पे, ठीक है ना, जबकि है नहीं वैसा। देखिए इस सवाल को, x बड़ा 0 से x की घात 4 प्लस 1 बटा x की घात 4 बराबर 142। तो x की घात 4 x की पावर 7 प्लस 1 बटा x की पावर 7 का मान क्या होगा। देखते हैं क्या होगा। देखते हैं हम लोग क्या होगा। सबसे पहले तो अगर यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² निकालेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा x²। इसका मान क्या आ जाएगा, यहाँ दोनों साइड 2 जोड़ के अंडर रूट ले लिया, 144 का अंडर रूट क्या हो गया, 12 हो गया। सही है, सही है। यहाँ से मैं निकालूंगा x प्लस 1 बटा x का मान क्या आएगा। x प्लस 1 बटा x का मान हमारा क्या आएगा, दोनों साइड 2 जोड़ के अंडर रूट ले लो, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक। अब हमें x की घात 7 धन 1 बटा x की घात 7 का मान बताना है। इसका मतलब हमने क्या बताया है, अगर मैं x की घात 3 प्लस 1 बटा x की घात 3 में x की घात 4 प्लस 1 बटा x की घात 4 से गुणा कर दूंगा, तो हमारा ये आएगा, और उसके साथ में कुछ और आएगा। उसके साथ में क्या आएगा एक्स्ट्रा, हमारे पास x प्लस 1 बटा एक्स्ट्रा आएगा, तो उसको हम लोग माइनस कर देंगे। तो देखो इसका क्या हो जाएगा, मैं क्या करूंगा, इसमें x क्यूब प्लस 1 बटा x की घात 3, इसका गुणा करूंगा x की घात 4 प्लस 1 बटा x की घात 4 में, ठीक है ना। अब जब यहाँ पे गुणा होगा तो हमारे पास एक्स्ट्रा आएगा x प्लस 1 बटा x, तो उसको मैं माइनस कर दूंगा x प्लस 1 बटा x को, मैं माइनस कर दूंगा x प्लस 1 बटा x को, दिख रहा है। अब देखो, अब यहाँ पे वैल्यू रख दो। अगर x, देखो हमें x की घात 4 का मान पता है, इसका मान तो 142 है, कोई दिक्कत ही नहीं है। x प्लस 1 बटा x का मान हमें पता है, माइनस कितना आया है, अंडर रूट 14 आया है। ठीक, ये भी सही है। और हमें x की क्यूब का मान निकालना है। अगर हमें x प्लस 1 बटा x पता है ना, अगर इसका क्यूब निकालना है तो रूट 14 को 3 बार गुणा कर दो, यानी कि हो जाएगा 14 अंडर रूट 14 और माइनस 3 अंडर रूट 14। यही तो होगा क्यूब का मान, इस क्यूब का मान यही तो होगा। 14 में से 3 गया 11 अंडर रूट 14, इसका मान क्या आ गया, 11 अंडर रूट 14। ठीक है ना, ये हो गया। अब देखो, अब इसे हमें सॉल्व करना है। अच्छा, सवाल का हमारे सबका इकाई अंक अलग अलग है, तो मैं इसको इकाई अंक से ही सॉल्व कर लूंगा। देखो 11 का गुणा 2 में करोगे तो 11 दूना 22, 2 आएगा, और 2 में से अंडर रूट 14 मतलब 1 घट जाएगा, तो बचेगा क्या अंत में, 1 बचेगा। अंत में क्या बचेगा, 1 बचेगा, मतलब इकाई अंक पे हमारा 1 आएगा ही आएगा। इकाई अंक पे हमारा 1 आएगा ही आएगा, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसी में तो है। किसमें है, इसी सवाल में तो है। तो जिसमें है वही इसी में तो है, तो मतलब यही तो हमारा उत्तर होगा। हमने क्या कहा, इसका इसमें गुणा करोगे तो लास्ट में 1 जरूर आएगा, 1 है ना, सॉरी, 1 11 का 2 में गुणा करोगे 22, लास्ट में 2 आएगा, और ये उसमें से अंडर रूट 14 जब आप घटाओगे तो लास्ट में 1 बचेगा। भाई जो भी यहाँ पे संख्या आएगी उसके लास्ट में 2 होगा और रूट 14 होगा। तो जब इसमें से माइनस करोगे रूट 14, 1 रूट 14, तो यहाँ से इसका मतलब 1 कम हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 में से 1 गया, 1 रूट 14 बचेगा, मतलब अंत में 1 आएगा। और जब अंत में 1 आएगा तो इसका मतलब इकाई अंक पे 1 आएगा, तो आपका उत्तर यही हो जाएगा। ठीक है ना, सही है। और गुणा भी करना हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, कर लेना। ठीक, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। इतना मेहनत कर करके मैं जो बता रहा हूँ ना, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो उसको मैं पटक पटक के मारूंगा। समझ रहे हो कि नहीं। अगर ये बात नहीं समझ में आए कि पटक पटक के मारूंगा तो ठीक है, लेकिन सवाल समझ में जरूर आना चाहिए। ठीक है ना। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। सवाल नंबर 37। आज हम लोग 40 तक तो करेंगे ही कम से कम। क्वेश्चन नंबर 40 तक आज तो निपटा ही देंगे, है कि नहीं।
चलिए ये देखिए सवाल ये 37 दिया है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 4, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर है, इसका मान पूछा है तो डायरेक्ट सूत्र है, इसका स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16 बराबर, इसका स्क्वायर आप करोगे जब 16 बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 12 और प्लस 2x प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि इसका मान निकालना है, इसको हम लोग x कर ले रहे हैं, ठीक है ना, क्या उतना बड़ा लिखना, x हो जाएगा, 2 से काट लेना है 6 बार में, 2 से काटना है इसको 8 बार में, 2 से इसको काटना कितनी बार में, 8 बार में, ठीक 8 बार में, और इस 6 को इधर लाके घटा देना, 8 में से 6 गया 2 बचा, x बराबर 2, इसका मतलब इसका मान क्या आया हमारा 2 आया। सही है, आसान सवाल था। आगे बढ़े अगले सवाल पे, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फार्मूला अगर पता है तो जबरदस्त तरीके से सवाल को लगाओगे, नहीं पता है तो मुंह देखना बैठ के, ठीक, किसी का सेंटर पे। देखें अगला सवाल, देखिए अगला सवाल ये है क्वेश्चन अगला, क्या लिखा हुआ है इसमें, 5y प्लस 5 इक्वल टू 11, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर। अब देखो हमें वाई स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर निकालना है, 5 को यहाँ से कॉमन करके इधर भेज दो, यहाँ भी बचेगा 5, यहाँ भी बचा 1, यहाँ भी बचा 1, y बचा, दोनों साइड का स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर करने पे 121 बटा 25 माइनस 2, 25 दूना 50, 121 में से आप 50 घटा दो, 20 वहां से घटा दो, 30 यहाँ से घटा दो, बचेगा 71, 71 बटे 25, 25 तिया 75, 25 25 दूनी 50, 2 बार जाएगा, 25 दूनी 50, 21 और बटा 25, 2 सही 21 बटा 25, चौथा पहला वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 सही 21 बटा 25, सही है ना। आगे बढ़े अगले सवाल पे, आसान था, ये देखिए 39 नंबर का सवाल, क्वेश्चन नंबर 39, ठीक, देखा, ए धन बी धन सी बराबर 7, ए बी धन बी सी धन सी ए बराबर 11, ए बी सी बराबर -1, तो ए क्यूब धन बी क्यूब धन सी क्यूब का मान किसके बराबर होगा। अब देखो ए क्यूब धन बी क्यूब धन सी क्यूब, हमें सूत्र पता है, सूत्र पता है ना, ए क्यूब धन बी क्यूब धन सी क्यूब -3abc बराबर क्या होता है, उसी को मैं लगाऊंगा, उसी को मैं लगाऊंगा और अपने उत्तर को लेके आऊंगा। अच्छा जब मैं उसको लगाऊंगा तो मुझे उसमें ये भी मिलेगा ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन सी स्क्वायर। अच्छा या अगर मैं उसको ना लगाऊं, अगर मैं ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन सी स्क्वायर को ना निकालूं तो मैं ऐसा भी कर सकता हूं, उसी सूत्र में ए धन बी धन सी का स्क्वायर और फिर ब्रैकेट में मेरा, फिर मैं उसमें से माइनस हमें करना पड़ेगा 3ab, मतलब माइनस में 3ab धन बी सी धन सी ए, इतना हमें माइनस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं इसको डायरेक्ट लगाता हूँ, ए क्यूब धन बी क्यूब धन सी क्यूब -3abc बराबर, देखो ए क्यूब धन बी की क्यूब धन सी की क्यूब -3abc, 3 गुणे abc का मान -1 है बराबर ए धन बी धन सी यानी कि 7 ब्रैकेट में ए धन बी धन सी का स्क्वायर यानी कि 49 -3abc, 11 तिया 33, ठीक है ना, हो गया, अब हो गया ये। अब देखो यहां से हमें इसका मान बताना है, इतने का मान, यहां से देखो 49 में 33 घटा देना, 9 7, सॉरी यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 9 7 16, 16 सत्ते 112 और 112, और यहाँ से 3 के 3, ये +3 है, उधर जाके -3 हो जाएगा, तो हमारा इसका मान क्या बचेगा 112 -3 बराबर 109, क्या बचा इतने का मान 109, तो 109 हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे, आज का लास्ट सवाल है इस क्लास के लिए, इस क्लास के लिए ये अंतिम सवाल है, ठीक है ना, इसके बाद हम लोग अगली क्लास कल पढ़ेंगे फिर, ठीक, चलो इस सवाल को लगाइए, एक बार लगाएं तब बताएं, x माइनस 1/x बराबर 2√2, x बड़ा है 1 से, तो x की घात 6 -1/x की घात 6 का
मान बताना। x माइनस 1/x मुझे पता है, तो मैं क्या करूंगा, यहां से क्यूब निकाल लूंगा, माइनस में आएगा, और फिर उसका क्या करूंगा, उसका क्या करना है, कचूमर बना के घोल के पी जाना है, तो इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। ठीक, आइए देखते हैं इस सवाल को, लगाते हैं। कैसे लगाएंगे, चलिए। x माइनस 1/x बराबर √2 दिया, हमें निकालना क्या है, x की घात 6 माइनस 1/x की घात 6। ठीक, x की घात 6 माइनस 1/x की घात 6। इसका मतलब क्या होता है, इसको आप x की घात 6 माइनस 1/x की घात 6 आप कैसे लिख सकते हो, x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 गुणा कर दो इसमें x की घात 3 माइनस 1/x की घात 3। ये मैं कचूमर बना दिया इसका, ठीक है ना। अब इसी को पी लेना है, उत्तर आ जाएगा। x घात 3 प्लस 1/x की घात 3 आएगा क्या, अच्छा देखो, हमें x की घात 3 माइनस 1/x की घात 3 तो बड़ी आराम से यहाँ से आ जाएगा। कैसे, इसका हम लोग कर देंगे घन, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूना 16, 16 प्लस 6√2, 16 6 22√2, इसका मान हो जाएगा 22√2 गुणे, प्लस वाले का मान चाहिए, x माइनस 1/x इतना है, तो x प्लस 1/x हमारा क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, और 8 में आप 4 जोड़ दोगे 12, 12 मतलब 2√3, इसका मान आ गया 2√3। इसका आप क्यूब करोगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, और 24 में से आपको माइनस करना पड़ेगा 6√3, तो आपका क्या आ जाएगा 18√3। 24 में से 6√3 माइनस किया तो 18√3 इसका मान आ गया। दोनों का, अच्छा देखो, पहले सवाल एक ही पूछा जाता था, चाहे इसको, लेकिन अब क्या कर रहा है, अब ऐसा सवाल पूछ रहा है कि आपको दोनों निकालना पड़ेगा। इनका गुणा, √3 का √2 में गुणा होगा तो रूट हो जाएगा 6, इसका 22 18 का इसमें गुणा होगा, 18 36 के 6 हासिल 3, 18 36 और 3 39, 396 √6, 396 √6 क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो आज हम लोग यहीं तक सवाल को करेंगे, इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग आने वाली कल की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे के सवाल अगली क्लास में करेंगे, ठीक है ना। सारा का सारा अलजेब्रा का क्वेश्चन पढ़ेंगे, मिलेंगे अब अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय।